अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 10.4 देखने जा रहे हैं, जो कि ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। बहुत आसान है। दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के बराबर कब माने जाते हैं, उसकी चार वजूहात हैं। नंबर 1, या तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है। अच्छा, जो साइड दूसरी साइड के बराबर होती है उस पर कोई निशान लगाते हैं। जैसे कि मैं इस पे यूँ निशान लगाऊँ, इस पे यूँ निशान लगाऊँ, इस पे यूँ निशान लगाऊँ। इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम मानेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी सेम हैं। नंबर 2, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल, तो उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो जाए, यानी मुझे पता चल जाए कि ये दो ट्राइंगल, इसकी ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है और कोई भी एक एंगल भी बराबर है, तो हम कहेंगे यस, ये साइड एंगल साइड की वजह से बराबर माने जाएंगे। या फिर दो एंगल और एक साइड एंगल, इसको हम यूँ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दो ट्राइंगल हैं, इनके दो एंगल सेम हैं और एक साइड सेम है, तो हम कहेंगे एंगल साइड एंगल की वजह से बराबर होगा। या फिर 90 डिग्री के जो ट्राइंगल हैं, ऐसे ट्राइंगल जो 90 डिग्री वाले होते हैं उनको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। 90 डिग्री के ट्राइंगल में ये तो हमें पता ही है कि एक एंगल तो बराबर है ही। अब अगर हमें उसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऐसे, उनमें से किसी भी एक को बेस कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर कहते हैं। एक को बेस कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरी साइड जो इन दोनों से लंबी होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड बराबर हो, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये भी दो ट्राइंगल बराबर हैं और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस एंड साइड, HS। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करता है। ठीक है भाई। तो ये चार तरीके हैं जिसकी मदद से कोई भी दो ट्राइंगल्स बराबर माने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मौजूदा ट्राइंगल्स में से कौन कौन से बराबर हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं, और क्यों क्यों। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए जी, ये दो, जब इन्होंने कहा कि ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अब दो साइड्स तो बराबर हो गई। और आपको याद होगा कि हमने शुरू की एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इस केस में ये दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनका अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो ये साइड एंगल साइड की वजह से बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एज साइड एंगल साइड इक्वल्स टू साइड एंगल साइड। ठीक है। तो यूँ इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो साइड एंगल साइड की वजह से बराबर हो गया। बस ख़त्म काम। ये क्यों बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो दो एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल की वजह से। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, दो साइड्स तो हो गई यहाँ पास। अब और क्या बचा हमारे पास, जब इसको देखें तो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड सेम है, एक ही लाइन से दोनों साइड्स बन रही हैं। जब एक ही लाइन है तो फिर दोनों बराबर ही होंगी, तो इसलिए तीसरी साइड भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इसमें देखिए, ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, तो अब क्या रह गया, अब अगेन वही वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल साइड एंगल की वजह से बराबर है।
इसको देखिए जी, ये क्यों बराबर है ये आप खुद बताइए, बहुत आसान है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए जी, ये क्यों बराबर है? ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर है, तो साइड 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 की वजह से बराबर है। ये क्यों बराबर है? ये भी आपको वही वजह नज़र आएगी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन साइड है, तो साइड 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 की वजह से बराबर है। और वैसे ये एंगल एंगल साइड की वजह से भी है, दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल भी कह सकते हैं, तो हर तरह से बराबर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री पे स्क्वायर बनता है, एंगल नहीं बनता। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है इसका हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर है, हाइपोटेन्यूज साइड बराबर है, तो ये एच एस की वजह से बराबर है। टेंथ में क्यों क्यों बराबर हैं, अच्छा अभी देखते हैं। ये ट्राइंगल है कौन सा जिसकी बात हो रही है? एक ट्राइंगल ये है जिसकी बात हो रही है, और एक ट्राइंगल ये है जिसकी बात हो रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज बराबर हैं क्योंकि ये इन्होंने निशान लगाया हुआ है, और एक साइड बराबर है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला है, तो इसलिए एच एस हाइपोटेन्यूज साइड की वजह से बराबर है। तो हम इसको करेंगे, ट्राइंगल सी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ एज हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, बाकी में भी इसी तरह से लिखिएगा प्लीज़, कि ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बिकॉज साइड 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 इक्वल साइड साइड साइड। ठीक है, लो जी, पूरी एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई, अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि ख़त्म हो गई। तो जल्दी से शाबाश इसको कंप्लीट कीजिए, जब तक मैं अगली एक्सरसाइज की वीडियो बनाता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।